हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज डाउट रहता है लोगों को कि ऑफ़र लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और ऑनबोर्डिंग में डिफरेंस क्या है। तो आज हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने से पहले हम करते हैं कि एलटीआई का प्रोसेस क्या होता है। तो एलटीआई में पहले वैकेंसीज आती हैं, फिर हम लोग फिल आउट करते हैं, टेस्ट वगैरह होता है हमारा ऑनलाइन। उसके बाद में हम सारा जब हमारा क्वालिफाई हो जाता है इंटरव्यू वगैरह देने के बाद में हमारे पास मेल आता है कि हाँ कंग्रेचुलेशंस, आपका ये क्वालिफाई हो गया है। तो फिर जब वो मेल आता है उसमें हमारे साथ एक पीडीएफ वगैरह अटैच आता है, वो होता है ऑफ़र लेटर। मतलब ऑफ़र लेटर का मतलब है कि वो हमें क्या कंपेंसेशन, हमारा सीटीसी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो हमें ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर वो मांगते हैं हम उसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो हमें वो एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना। तो ये तो हो गया कि हमारा ऑफ़र लेटर क्या होता है। तो फिर आता है लोगों को कि ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है। तो ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें जब मिलेगा, जैसे अब तुम लोगों की हम लोग सिलेक्ट हुए एलटीआई में, हम लोगों ने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में हमारा ट्रेनिंग वगैरह के लिए हमको इन्फो आती है, हमारे पास में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेनिंग होने वाली है। तो हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। तो उससे पहले हम लोगों को एलटीआई वाले बता देते हैं कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। उनका पोर्टल है कैंपस। तो उस पोर्टल पे हम लोगों को हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो जो डिमांड्स होती है, 10th 12th वगैरह की मार्कशीट्स, और अपनी अंडर ग्रेजुएशन, कोई पीजी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो वो तो चली जाती है हमारी वेरीफाई होने के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ वो चलता रहता है। तो किसी का वैसे तो नॉर्मली सिचुएशंस में यही होता है कि जो वेरिफिकेशंस होता है वो हम लोग ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे, उसके अंदर कुछ टाइम के अंदर हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे। उसके बाद में वो वेरीफाई होने लग जाएंगे। तो उसके कुछ ही टाइम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग ये शेड्यूल्ड है, तो आपको ये आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो हमको पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कोई कॉल वगैरह आ जाएगा। जैसे मेरे पास भी आया था, मेरे कुछ मार्कशीट में प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास भी कॉल आया था कि तुम अपना ये मार्कशीट चेंज कर लो। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो उससे पहले मेरी वेरिफिकेशंस हो गया था डॉक्यूमेंट्स का। तो फिर ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है तब वहाँ तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तुम्हें। उसमें तुम्हारा वो ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग लेटर होगा, कि उसमें लिख रहा होगा कि ये है कि ट्रेनिंग में हम तुम्हें इतना स्टाइपेंड दे रहे हैं, ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ इन सेंस कि ये हमारे बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वहाँ सब बता देंगे। तो वो तुम्हारा हो गया ज्वाइनिंग लेटर ट्रेनिंग के लिए। तो ऑफ़र लेटर हमें मिलता है जब हमारा उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं एलटीआई में किसी भी वैकेंसी के लिए, तब हमारा पास आता है ऑफ़र लेटर। वो हमें सिलेक्ट या रिजेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करेंगे तो ठीक है, हमें इतना सीटीसी मिल रहा है, वो सब प्रोवाइडेड सारी डिटेल्स रहती हैं। उसके बाद में फिर एक हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, तो ये ज्वाइनिंग लेटर हो गया तुम्हारा। उस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जैसे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 28 जून को, तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट मैं सबमिट कर दिए थे। उसके बाद में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था मेरे पास में। इनके पोर्टल से ही डाउनलोड करना पड़ता है वैसे तो, इनका कैंपस पोर्टल है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे फिल करे थे। तो उसके बाद में वो सारे वेरीफाई हो गए। उसके बाद में वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आ गया कि तुम अपना ऑफ़र ज्वाइनिंग लेटर है ये तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। तो बस वही है। और ऑनबोर्डिंग क्या होता है, तो ऑनबोर्डिंग मतलब कि हम लोग कहीं ट्रेनिंग करने शुरू हो गए, हम लोग अभी खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास ट्रेनिंग का है कि 28 से तुम्हारी ऑन बोर्डिंग है। मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग का पीरियड या फिर तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो तुम्हारा ऑन बोर्डिंग हो जाएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ ऑन बोर्डिंग था 28 जून, तो मेरा जून में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, मतलब मैं ऑन बोर्ड हो गया। जो उनका बैच था, जितने बच्चों का बैच था उसमें मेरा नाम था, तो हम सारे लोग उस बैच के लिए ऑन बोर्ड हो गए। तो वो होता है ऑन बोर्डिंग। मतलब ऑन बोर्डिंग का कोई लेटर वगैरह नहीं होता, बस वही होता है। तो हमारे पास मेल वगैरह आते रहते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह का आ जाएगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह, तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस का लोग पूछ रहे थे, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस एज सच कुछ है नहीं। ऑफर लेटर तुम एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद में तुम्हें कैंपस पे तुम्हारे पोर्टल पे ही वहाँ तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर दोगे। तुम्हें टाइम दे देंगे मेल से कि तुम्हें इतने टाइम में फिल करना है और एक्सेप्ट करना ऑफर लेटर, वो तुम फिल कर दोगे। तो उसका कुछ इशू नहीं है, वो तो सब पता है, वो सारे लिखा होगा क्या क्या चाहिए उन्हें, क्या क्या नहीं चाहिए, तो वो तुम कर दोगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही ख़त्म करते हैं। आज हमने बात करी कि डिफरेंस क्या होता है ऑफ़र लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और ऑनबोर्डिंग में। और हमने सोचा देखा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह कैसे होता है।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके और कोई क्वेरीज़ वगैरह हों तो आप कमेंट कर सकते हो।